तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। केलिन उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जो लोग उस फेस्टिवल में मास्क और कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे ये भी शायद उन्हीं में से होगा, और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करती है और आगे की तरफ चल देती है। आगे जाने पर उसके सामने वन आई आ जाता है। केलिन जब उसे देखती है तो उसे ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे की तरफ चल देती है, लेकिन थोड़ी और आगे जाने पर फाइनली अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। आपको तो पता ही है कि थ्री फिंगर कितना खतरनाक है, इसीलिए वो उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा था। इसलिए गुस्से में आकर केलिन उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाती है कि तभी अचानक से थ्री फिंगर उसकी उंगलियां ही काट देता है, जिसके बाद केलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। उसके पास एक दूसरा आदमी भी आकर उसकी हेल्प करने लगता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो उसकी हेल्प करने का नाटक करता है, जिसके बाद कुछ समय जब बीतता है तो मेनार्ड खुद ही उसे मार देता है। और यहाँ पर हमें अब जाकर पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए ही काम कर रहे थे और वो तीनों भाई इस कहानी के पिछले पार्ट में उस सेनेटोरियम से निकलकर अब मेनार्ड को मिल ही गए। ये तीनों उसी के साथ साथ रहकर उसी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि मेनार्ड भी उन्हीं के जैसा एक सीरियल किलर ही है और वो भी इंसानों को मारने के बाद उसे उन्हीं के साथ खा जाता है। अब यहाँ से जो इनका प्लान था वही करते हैं, यानी कि केलिन की बॉडी को अपने घर पर ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मेनार्ड तीनों को काफी डांटने लगता है, उन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वे तीनों सही से सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे और वे तीनों मेनार्ड से काफी ज्यादा डर कर ही रहते थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक कार में हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाए जाते हैं और ये सभी भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के आगे आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी काफी दर्दनाक तरीके से जाकर एक पेड़ से टकराती है और मेनार्ड उन्हें दिखाने के लिए ऐसा नाटक करता है कि जैसे कि वो सच में उनकी गाड़ी से टकरा गया हो। लेकिन उन्हीं फ्रेंड्स में से जिसका नाम बिली था, जो खुद गाड़ी को चला रहा था, उसे पूरा यकीन था कि उसकी कार उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था। लेकिन जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है, वो फौरन उस पर चाकू से अटैक कर देता है। यह देखते हुए वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं और यह सब कुछ दूर से वे तीनों भाई भी देख रहे थे। अभी यहाँ से ये तीनों भाई उन पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी पुलिस ऑफिसर्स